पूजनीय माँ आदरणीय प्रदीप सर, हमारे प्रिंसिपल मनोज सर, जितेंद्र भैया, रतिया भैया, शशि भैया, रुपेश सर, दीपक सर, संजय सर, सभी आए हुए माननीय आदरणीय और हम गांव और आसपास के माता और बहनें सभी का इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ पहली बार। इसका कारण यह है कि मेरे बच्चे 15 दिन में एक्टिंग सीखे और जिस नाटक को करने के लिए 3 महीना का रिहर्सल मिनिमम प्रिस्क्राइब है उसको उन्होंने 15 दिन में तैयार किया। इसलिए आज मैं पहली बार थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ अपने बच्चों के बारे में। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, कॉलेज का जब जिस दिन से इसका पहला न्यू पड़ा उसी दिन कॉलेज का मोटो रखा गया था छात्र सर्वांगीण विकास। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो सभी जगह होता है, पढ़ाई के अलावा संस्कार, व्यक्तित्व विकास, और व्यक्तित्व विकास लोग करके सीखते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स करवाते हैं। इंटर स्कूल स्पोर्ट्स इस प्रांगण में होता है, योगा होता है, मार्शल आर्ट्स का क्लासेस होते हैं। और नाटक का जीव हमको दीपक सर, संजय सर जैसे लोग मिले जो वसुंधरा आर्ट से जुड़े हुए हैं और रांची के युवा मंच से भी जुड़े हुए हैं। इनका सहयोग जैसे ही हमको मिला, मैंने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए ये लिया है, क्योंकि नाटक के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। नाटक भारतीय संस्कृति का से जन्म हुआ है, भारतीय संस्कृति के द्वारा विश्व को दिया गया है। नाटक का जो संवाद है उसका आधार हमारे ऋग्वेद में पूर्वा और उर्वशी के संवाद और यम और यमी के संवाद से शुरू हुआ है। और इसका जो शास्त्र नाटक शास्त्र लिखा गया है उसमें कथा हमारे ऋग्वेद से, गायन सामवेद से, अभिनय आपका यजुर्वेद से और अथर्ववेद से इसका रस लिया गया है। चारों वेद का समावेश किया गया और दुनिया का पहला नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, जो ईसा के 400 वर्ष पहले लिखा गया है, यानी 400 ईसा वर्ष पहले। और इतना बृहद है कि आपको एक बता देते हैं, एक छोटा सा केवल एग्जांपल, कि अपने आंखों के भाव विज्ञान को 63 तरीका से दिखाने का तरीका उस शास्त्रों में दिखाया गया है। तो अपने राष्ट्र को पहचान दिलाना, बच्चे जब इसको करेंगे तब उनको महसूस होगा कि हमारा जो भारतीय परिवेश है उसका जमीन और उसका जड़ कितना बृहद है। और ये नर्वसनेस मेरा इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे 15 दिन में इस अपने एक्टिंग को सीखने के साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी किए और प्रैक्टिस करके आज मंचन कर रहे हैं। तो अगर उन बच्चों से कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप अभिभावक समझ को उन्हें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि जो दिग्गज कलाकार होते हैं वो भी 3 महीना इस नाटक को करते हैं। ये नाटक हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भट्टेंदु हरिचंद द्वारा लिखा गया है। और यहाँ अभी स्टेज में जो मंचन हो रहा है उनके डायरेक्शन हमारे दीपक सर कर रहे हैं। और रांची से भी इनके जो आर्ट्स के टीम है वो हमें काफी मदद की है, जैसे कॉस्ट्यूम में हो गया, साउंड में हो गया और सब म्यूजिक में। मैं ज्यादा समय लेते हुए इतना ही कहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद हर हाल में मेरे बच्चों को देते जाइएगा। धन्यवाद। पूजनीय माँ आदरणीय प्रदीप सर, हमारे प्रिंसिपल मनोज सर, जितेंद्र भैया, रतिया भैया, शशि भैया, रुपेश सर, दीपक सर, संजय सर, सभी आए हुए माननीय आदरणीय और हम गांव और आसपास के माता और बहनें सभी का इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ पहली बार। इसका कारण यह है कि मेरे बच्चे 15 दिन में एक्टिंग सीखे और जिस नाटक को करने के लिए 3 महीना का रिहर्सल मिनिमम प्रिस्क्राइब है उसको उन्होंने 15 दिन में तैयार किया। इसलिए आज मैं पहली बार थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ अपने बच्चों के बारे में। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, कॉलेज का जब जिस दिन से इसका पहला न्यू पड़ा उसी दिन कॉलेज का मोटो रखा गया था छात्र सर्वांगीण विकास। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो सभी जगह होता है, पढ़ाई के अलावा संस्कार, व्यक्तित्व विकास, और व्यक्तित्व विकास लोग करके सीखते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स करवाते हैं। इंटर स्कूल स्पोर्ट्स इस प्रांगण में होता है, योगा होता है, मार्शल आर्ट्स का क्लासेस होते हैं। और
नाटक का जीव हमको दीपक सर, संजय सर जैसे लोग मिले जो वसुंधरा आर्ट से जुड़े हुए हैं और रांची के युवा मंच से भी जुड़े हुए हैं। इनका सहयोग जैसे ही हमको मिला, मैंने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए ये लिया है, क्योंकि नाटक के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। नाटक भारतीय संस्कृति का से जन्म हुआ है, भारतीय संस्कृति के द्वारा विश्व को दिया गया है। नाटक का जो संवाद है उसका आधार हमारे ऋग्वेद में पूर्वा और उर्वशी के संवाद और यम और यमी के संवाद से शुरू हुआ है। और इसका जो शास्त्र नाटक शास्त्र लिखा गया है उसमें कथा हमारे ऋग्वेद से, गायन सामवेद से, अभिनय आपका यजुर्वेद से और अथर्ववेद से इसका रस लिया गया है। चारों वेद का समावेश किया गया और दुनिया का पहला नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, जो ईसा के 400 वर्ष पहले लिखा गया है, यानी 400 ईसा वर्ष पहले। और इतना बृहद है कि आपको एक बता देते हैं, एक छोटा सा केवल एग्जांपल, कि अपने आंखों के भाव विज्ञान को 63 तरीका से दिखाने का तरीका उस शास्त्रों में दिखाया गया है। तो अपने राष्ट्र को पहचान दिलाना, बच्चे जब इसको करेंगे तब उनको महसूस होगा कि हमारा जो भारतीय परिवेश है उसका जमीन और उसका जड़ कितना बृहद है। और ये नर्वसनेस मेरा इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे 15 दिन में अपने एक्टिंग को सीखने के साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी किए और प्रैक्टिस करके आज मंचन कर रहे हैं। तो अगर उन बच्चों से कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप अभिभावक समझ को नहीं क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि जो दिग्गज कलाकार होते हैं वो भी 3 महीना इस नाटक को करते हैं। ये नाटक आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भट्टेंदु हरिचंद द्वारा लिखा गया है। और यहाँ अभी स्टेज में जो मंचन हो रहा है उनके डायरेक्शन हमारे दीपक सर कर रहे हैं। और रांची से भी इनके जो आर्ट्स के टीम है वो हमें काफी मदद की है, जैसे कॉस्ट्यूम में हो गया, साउंड में हो गया और सब म्यूजिक में। मैं ज्यादा समय लेते हुए इतना ही कहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद हर हाल में मेरे बच्चों को देते जाइएगा। धन्यवाद। जी गुरुजी। ये नकद तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। जी गुरुजी। देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। गुरुजी महाराज, नगद तो नारायण के आशय से बहुत सुंदर जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। तुम दिक्कत नहीं रहता बच्चा गोवर्धन दास। जी गुरुजी। तुम पश्चिम की ओर से जाओ और नारायण दास पूरब की ओर से जाएगा। जी गुरुजी। अभी जाता हूँ, सबकी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मजेदार हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। तो ठीक है गोवर्धन दास, पर तुम अधिक लोभ मत करना, क्योंकि लोभ पाप का मूल है। लोभ बिटावत मान, लोभ कभी मत कीजिए, जामे नरक निदान। तो कहना है क्या? लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी मत कीजिए। यहाँ पे नरक निदान। लड्डू, गुलाब जामुन, कुरमा, गुजिया, ओ जलेबी लो जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, ओ जलेबी लो जलेबी, गर्मा गर्म। ले सभी मरती लड्डू, गुलाब जामुन, कुरमा, गुजिया, बर्फी, समोसा, कचौड़ी, दालमोट, पकौड़ी, घेवर, गोपचोप, मोहनदार, कचौड़ी, कचाका, हलवा नरम चबहा का, ओ घी में गरम, चीनी में चबहा चब, ले भूल का लड्डू। अरे जो खाए तो पछताए, जो ना खाए तो नहीं पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवा जिसके 36 कौ में भाई, जैसे कलकत्ता के भीषण मंदिर के भीतर ये वैसे अंधेर नगरी के हम। एक सब सामान ताजा है, एक खाजा ले खाजा, टके से खाजा, एक खाजा ले खाजा, एक टके से खाजा।
टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिश्चियन, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, प्रेम धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बढ़ाए, सब टके से लुटाए दिया अनमोल मान, ले टके से, ले टके से, ले टके से, लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल लट टके से, लट टके से। क्यों भाई बनिया, आटा कितने से? टके से। और चावल बाबा जी टके से, और चीनी वो भी टके से, और घी, अरे बाबा जी घी भी टके से। सचमुच सब टके से? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। माँ जी, भाजी क्या भाव? बाबा जी सब टके से, साग नेनुआ मुरई धनिया सब टके से। वाह 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 वाह, यहाँ सभी चीजें टके से, बड़ा आनंद है। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बच्चा। मिठाई कितने से? सब टके से। बाबा जी लड्डू जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके से। बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता, सचमुच सब टके से? हाँ बाबा जी सचमुच सब टके से। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके से बिकती है। बच्चा इस नगर का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। वाह 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 वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो बाबा जी कुछ लेना देना है तो लो दो, कि झूठों में पूछते हो। देख बच्चा, 7 पैसे भिक्षा में मिले हैं, 3.5 सेर मिठाई दे दे, इतने में ही गुरु शिष्य आनंद पूर्वक थक जाएंगे। बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया? कचरी तो भारी मालूम पड़ती है। जी गुरुजी, बड़ा मन लाया, 3.5 सेर मिठाई है। देखो जी गुरुजी। वाह वाह, इतनी सारी मिठाई कहाँ से लाई? इस धर्मात्मा से भेंट हुई। गुरुजी 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई बोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि इस नगरी में सब कुछ टके से मिलती है, पर मैंने इसके बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा इस नगरी का नाम क्या है और यहाँ का राजा कौन है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा है। सेठ सेठ सब एक से, जहाँ कपूर के पास ऐसे कैस कुदेश में कबू न कीजिए बास। वो कीजा वायस एक सम पंडित मूरत एक, इंद्रयान दाड़ी मिशन जहाँ नन्हे कुविवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक दृष्टि जो हो रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोज। तो बच्चा ऐसी नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की? गुरुजी महाराज, संसार भर में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ 2 पैसे पास रहने से मजे में पेट भरता हो, और जहाँ दिन भर मांगो
तो भी पेट नहीं भरता, कभी कभी तो उपवास ही रहना पड़ता है। तो मैं तो यही रहूंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गुरुजी, आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आप भी यही रहिए। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान ले, अन्यथा पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ, कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण अवश्य करना। जी गुरुजी, मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा, पर मैं फिर भी कहता हूँ, आप भी यही रहिए। राजाओं के राजा, राजाधिराज सभा में पधार रहे हैं। पान खाइए महाराज, पान खाइए महाराज। क्या कहा? चुप न खाइए महाराज। नहीं नहीं, ये कहती है पान खाइए महाराज। लुच्चड़ पाजी, महाशय को डरा दिया। मंत्री, इसे 100 कोड़े लगाओ। महाराज, इसका क्या दोष है? ना तो तमोली पान लगा कर देता और ना ही आप पुकारते। अच्छा, दासी तुम जाओ। मंत्री, तमोली को 200 कोड़े लगाओ। पर महाराज, आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं। आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं। सुपनखा को सजा हो। मंत्री, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी। हम रानी से कह देंगे तो फिर मैं चौक बुलाना चाहते हो। दासी, दासी, शराब। जी, लीजिए महाराज, लीजिए महाराज। दुआ है महाराज, दुआ हो। दुआ है महाराज, दुआ हो। दुआ है महाराज, मंत्री, दुआ सब हो। चिल्ला रहा। दुआ है महाराज, दुआ हो। सैनिकों, दुआ है महाराज, दुआ हो। दुआ है महाराज, दुआ हो। चलो, चलो। दुआ है महाराज, दुआ हो। महाराज किसने हो? दुआ है महाराज, दुआ हो। हमारा न्याय हो। न्याय हमारा न्याय हो। चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा जंग के हावी ना होगा। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी और उसके नीचे मेरी बकरी दब के मर गई। न्याय हमारा न्याय हो। अच्छा, कल्लू बने बनिया को भी पकड़ा। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, उसका माई बाप, भाई भतीजा, भाई और एक साला साली गोतिया जो भी है उसे पकड़ लाओ। महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। जी महाराज, चलो। कल्लू बनिया हाजिर हो। चलो, आई, 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 अच्छा लगता है। आई, दे दो। आई, 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 आई। क्यों भी बनेंगे? इसकी लड़की नहीं नहीं, बरकी, वो दबकर मर गई। महाराज, बरकी नहीं, बकरी। ये बकरी, हाँ बकरी, क्यों मर गई? बोल रही है, भी फांसी देता हूँ। महाराज, यार कुछ दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई, गिर गई। अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लो। जी महाराज। कारीगर हाजिर हो। चलो, चलो।
कारीगर इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज, चूने वाले ने ऐसा बेजान चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, उस कारीगर को पकड़ लो। नहीं नहीं, निकालो उस चूनी लाल को पकड़ लो। जी महाराज। चलो चूने वाला हाजिर हो। चलो चलो। हर का झाड़ा। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? महाराज मेरा कोई दोष नहीं, बिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। अच्छा अच्छा, भिस्ती को पकड़ लो, चुन्नी लाल को निकालो। जी महाराज। चलो भिस्ती हाजिर हो। चलो चलो। महाराज किधर हो? क्यों बे भिस्ती, क्या क्या जबरा के भिस्ती, इतना पानी क्यों दिया? दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। महाराज इसमें इस गुलाम का कोई कसूर नहीं महाराज, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गई महाराज, इसमें इस गुलाम का कोई कसूर नहीं महाराज, इसे छोड़ दीजिए महाराज। अच्छा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं? नहीं महाराज। अच्छा, इस भिस्ती को निकालो, कसाई को सर पकड़ लो। जी महाराज। चलो कसाई हाजिर हो। अरे भैया के बच्चा, अरे बच्चा के, अरे बच्चा के भैया, अरे ये कौन है? नहीं कसाई, ये मेरा भाई। अरे महाराज की जय हो। अरे हमारा नहीं, ये महाराजा का कर्म करे। क्यों बे कसाई इतनी बड़ी मशक क्यों बना दी, दीवार लगा बकरी दबा। अगे भैया, करे ये टको पर ऐसा बड़का भेड़ बेच लगने, मोर हाथ तुमको बहुत बड़का मशक बन गेला। एकर में हमर कोनो गलती न काहे, सब गलती गलरिया के है। कसाई को निकालो, गलरिया को पकड़ लो। जी महाराज। चलो गलरिया हाजिर हो। मंत्री, चलो। मुझे छोड़ दो। चलो 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 जाने दो, मैंने घबराओ। क्यों बे पौड़े के गड़े रही है? इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची? बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी जा रही थी, जिसे देखने मैंने छोटे बड़ी भेड़ की परवाह नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे जाने दो। अच्छा, जी महाराज। कसूर नहीं। अच्छा, इस गड़ेरिया को निकालो, कोतवाल को सर मुंह पकड़ लो। जी महाराज। चलो महाराज की जय हो। कोतवाल हाजिर हो। क्यों बे कोतवाल, मैंने ऐसे धूप से सवारी क्यों निकाली? गड़ेरिया ने घबरा कर अपनी बड़ी भेड़ बेच दी। महाराज मेरा कोई कसूर ही नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। ये तो बड़ा गजब हुआ, कहीं ऐसा न हो कि ये बेवकूफ इस बात में सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। तुमने ऐसा दूर से सवाल क्यों निकाला? हाँ, क्यों निकाला? महाराज कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ, कोतवाल को सर मुंह फांसी दो। जी महाराज। चलो नहीं महाराज, ये गलत है, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। सभा बर्खास्त। गुरुजी ने मुझे नाहक यहाँ रहने से मना किया था, पर अपना क्या, अपना किसी राजकाज में खड़े हैं कि डर है। मजे में मिठाई चावना और आनंद से राम भजन करना।
पकड़ा गया। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। हैं? ये आफत कहाँ से आई? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि मुझे पकड़ते हो? अरे बाबा जी आपने बिगाड़ा है या बनाए से क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। फांसी? अरे मैंने किसकी जमा लूटी कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते आपको फांसी होती है। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फांसी फकीरों से नहीं करनी होती। बाबा जी जब सूली चढ़ लीजिएगा ना तो मालूम होगा कि हाथी है कि सर। सीधी राह से चलते हो क्या घसीट कर ले चले? अरे बाबा क्यों बेकसूर के प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? अरे बाबा जी भगवान को जो अब राजा देगा हमको क्या मतलब, हम तो बस हुक्मी बंदे हैं। बाप रे बाबा, बात क्या है जो मुझे नाहक फांसी देते हो? देखो बाबा जी बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने उनको ले गए तो फांसी का फंदा पड़ा हुआ क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। अब इस पर हमने राजा से अर्ज किया तो हुक्म आया कि एक मोटे आदमी को पकड़ कर फांसी दे दो। ये बकरी मारने का अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है ना, यदि न्याय नहीं ना होगा। इसी वास्ते आपको ले जाना है, कोतवाल साहब के बदले आपको फांसी दे। तुम्हारी परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे मुझे छोड़ दो। अरे इस अंधेर नगरी में ऐसा कोई नहीं जो मुझे बचाए। गुरुजी कहाँ हो? मुझे बेकसूर फांसी देते हैं। पकड़ लो। गुरुजी कहाँ हो? चलो गुरुजी कहाँ हो? चलो। मुझे छोड़ दो। आओ। गुरुजी मुझे चलो। छोड़, मुझे बचाओ। गुरुजी गुरुजी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाय, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों कुछ तो धर्म में जानो, मुझे बेकसूर फांसी देते हैं। अरे इस नगर का तो नाम ही अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट है, तब बचने को कौन आता है? गुरुजी मुझे छोड़ दो। राजा का हुक्म भलाई कहीं कर सकता है, यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा सुर क्यों करता है, चुप रह। हाय मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गुरुजी कहाँ? गुरुजी ने मुझसे कहा था ऐसे नगर में रहना ना चाहिए, पर मैंने ना सुना, उसी का फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? मेरे प्राण बचाओ गुरुजी। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी। अरे इस नगर में ऐसा कोई नहीं जो मुझ फकीर के प्राण बचाए। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी आओ, मेरे प्राण बचाओ। गुरुजी 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 क्या पता है? गुरुजी गुरुजी दीवार गिरकर बकरी दब गई, सब मुझको फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, तुमने मेरा कहा नहीं माना। गुरुजी मैंने आपका कहा ना माना, उसी का फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी मेरे प्राण बचाओ, इस नगरी में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे बचाए। गुरुजी आप ही कहो, आपके सिवा कोई नहीं है। गुरुजी रक्षा अरे बच्चा अमरनाथ दो, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। सुनो मुझे अपने शिष्य को एक अंतिम उपदेश देने दो, मेरा कहा ना मानोगे तो पछताओगे। नहीं महाराज
आप उपदेश कीजिए, हम बेशक हट जाते हैं। चलो। हम ही चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे गुरुजी। नहीं नहीं, फांसी तो हम चढ़ेंगे। नहीं नहीं, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे गुरुजी। मैं समझाया, नहीं मानते हैं मूर्ख लोग। बूढ़े हम हैं, फांसी तो हम चढ़ेंगे। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आपको सीता है, आपको गति अगति से क्या, फांसी तो हम ही पढ़ेंगे। फांसी हम चढ़ेंगे गुरुजी। नहीं, फांसी हम पढ़ेंगे। गुरुजी फांसी हम चढ़ेंगे। यह क्या माजरा है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। हमें नहीं समझ सकते ये कैसा कपड़ा है। पढ़ने दो। क्या कौन वाले? महाराज, गुरु कहता मैं फांसी पढ़ूंगा, चेला कहता मैं फांसी पढ़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता क्या माजरा है। बाबा जी बोलो, काहे को फांसी चढ़ते हैं? महाराज, इस समय ऐसा संयोग बना है, जो आज फांसी पड़ेगा तो बैकुंठ जाएगा। तब तो फांसी हम ही चढ़ेंगे। नहीं नहीं, फांसी तो हम पढ़ेंगे। फांसी हम चढ़ेंगे गुरुजी। नहीं नहीं, मुझे तो हुक्म है। अरे चुप, फांसी की सजा हमें सुनाई गई थी, हम लटकेंगे, हमारे सब तो दीवार गिरी है। महाराज, हम लड़केंगे फांसी। नहीं महाराज, हम लड़केंगे फांसी। हम राजा के होते और कौन बैकुंठ जा सकता है? फांसी हमें होनी चाहिए। सैनिकों, फांसी जल्दी जल्दी, फांसी फांसी फांसी, जल्दी जल्दी फांसी, फांसी फांसी, जल्दी जल्दी फांसी, बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, जल्दी जल्दी फांसी फांसी, जल्दी। अरे तू यहाँ क्या कर रहा? राजा यहाँ बैकुंठ जाने के लिए मारा, फांसी कर रहा। जा करे काट, जा जा जा। और इस प्रकार अंधेर नगरी का चौपट राजा फांसी पर खुद चढ़ जाता है बैकुंठ जाने की लालच में। वसुंधरा आर्ट्स और मैकलुक्सीगंज इंटर कॉलेज के सहयोग से 15 दिवसीय नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित नाट्यकृति अंधेर नगरी के मंचन के साथ समाप्त होता है। हम आभारी हैं सारे कॉलेज स्टाफ, वसुंधरा आर्ट्स के गुरु और प्रशिक्षण लेने वाले सभी छात्र छात्राओं का, और आशा करते हैं हम फिर मिलेंगे, फिर एक साथ होंगे और फिर धूम मचाएंगे।